वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। अम्मी के साथ मैंने ज़रा शुगर लगाया है तो, लेकिन अभी मेरा शुगर बंद होने वाला है। यहाँ मैंने पानी गर्म किया बर्तन धोने के लिए। मेरी सारी शुगर बस यहाँ पे मैंने धोने के सारे बर्तन, इतना ढेर बर्तन। 1 hour later. अभी मैं बर्तन धोकर आ चुकी हूँ और मेरे कपड़े हो गए हैं गीले। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम में आती है धूप, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और धूप सेक रही हूँ। और साथ ही मैंने अम्मी को कहा कि आप मुझे ज़रा मूली खीरे काट के दे, चूरन के साथ ज़रा मुँह का छुटकारा ले लूँ मैं। तो धूप का मज़ा ले रही हूँ। हाँ, धूप का मज़ा ले रही हूँ भाई। अभी किन्नू मीठे वाले नहीं आए, सही से नहीं आए, वरना मैं किन्नू शौक से खाती। आज मैं एस्ट्रोलॉजी का भी लोग देख रही थी तो वो किन्नू खा रहे थे तोड़ के। मेरा भी दिल किया, मैंने कहा लेकिन आप मुझे ना मूली चूरन काट कर दें, ज़रा मैं मज़े करती हूँ। तो यहाँ पे आज अम्मी ने 2 किस्म की सब्जियाँ रखी हुई हैं। मैं कह रही हूँ चप्पन कद्दू बना लो, कह रही है नहीं आज मैं बनाऊँगी शलजम मटर। मटर शलजम या शलजम मटर? शलजम मटर की भुजिया। शलजम मटर की भुजिया। जो तो मैंने तो अम्मी को कहा था कि आप चप्पन कद्दू बना दें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं कि आज बनेगी शलजम मटर की भुजिया, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़्यादा। अम्मी आपको इसकी रेसिपी देंगी आज? आप दोगी रेसिपी? जी हाँ, तो अम्मी आपको इसकी रेसिपी देंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिएगा। तो अम्मी जल्दी काट दें खीरे मूली ताकि मैं खा सकूं। जल्दी काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ साथ मूली खीरे। और अब अम्मी काट रही हैं शलजम की अम्मी आपको पूरी रेसिपी देंगी। और कल क्या आपको पता है कल क्या है? क्या है? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर है कल। और कल आयशा आपी ना कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होंगी माशाल्लाह से। उनकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। और आज मैं उसे कॉल करूँगी, पूछूँगी। वो हर वक्त मुझे कहते हैं मेरी एनिवर्सरी आ रही है, क्या दे रही हो? मैं अब उसे कहूँगी अगर मैं कुछ भेजती हूँ तो बदले में ट्रीट भी तो लेनी चाहिए ना। हमेशा बस उन्हें चीज़ दो। मैं उन्हें कहूँगी भाई हम भी कुछ भेजते हैं, आप भी हमें कुछ भेजो एज अ ट्रीट, ताकि हम उनकी एनिवर्सरी की ट्रीट एंजॉय कर सकें। वो कहेंगी तुम आ जाओ। मैं कहूँगी कि नहीं, प्रॉपर तरीके से इनवाइट करो। वो कहेंगी तुम्हें मैं बुला भी लूँ तो तुम तब भी नहीं आओगी। भाई तुम इनवाइट करो, पूरा एक कार्ड भेजो इनविटेशन, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुकर के अंदर मटर और शलजम की भुजिया। मज़ेदार सालन बनता है इसका और बहुत ही झटपट बनने वाला है। यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर के अंदर मैंने डाल दिया ऑयल और इसमें कच्चा प्याज डाला है मैंने। दो तीन प्याज मैंने कच्चे प्याज डाले। इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करूँगी। और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा डालने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो शलजम मुझे तो बहुत पसंद है और इनके अब्बू को भी बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जब तक सर्दी है ना, इस सर्दियों की सब्ज़ियाँ ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ। ख़ुसूसन ये जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई और ये क्या नाम है इसका, शलजम हमारे बड़े कहते हैं कि इतने मुफीद हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए नया खून बनाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो गरीबों का सेब है, इतने फ़ायदेमंद हैं ये शलजम माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने डाल दी है सुरख मिर्च और हल्दी, नमक, और इसके साथ डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको टमाटर डालने के बाद मैं कर दूँगी। तो ये बनने के बाद भी बहुत, जब खाई ना तो इतनी मज़ा आ गया कसम से। आज काफ़ी दिन बाद हम लोगों ने ये शलजम की भुजिया बनाई है। नानी माँ से कब मिलने जाओगी? तो आज तो सच के यकीन करें ऐसे सब्ज़ी बनी है जैसे गोश्त की कर दे छुट्टी है।
तो आप में से कौन कौन ये सब्ज़ी बनाते हैं, आप कमेंट में करके ज़रूर मुझे बताना कि आप सबको कैसी लगती है ये सब्ज़ी। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी। तो मैंने यहाँ पे मटर भी डाल दिए, साथ टमाटर भी, और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे और मटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं। देख सकते हैं आप कितने घुल गए हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी शलजम, और इन दोनों चीज़ों को ना इकट्ठा मैंने पकाना है। सिर्फ 2 से 3 थोड़ा सा पानी डालूँगी तो इतना कि ये गल जाए अच्छे से। नानी अम्मा के घर जाओ और कब जाओगे, आपसे पूछ रही हूँ मैं। नानी अम्मा के पास हाँ जाना है, उनको काफ़ी दिन हो गए आए हुए, लेकिन उनसे मैं खुद ही अब मिलकर आऊँगी। उनसे मैंने कहा था आ जाओ, वो आई नहीं है, तो अब मैं खुद जाऊँगी मिलने के लिए, तुम मेरे साथ चलना। नहीं, आप उन्हें कहना वो आए हमारे घर। ठीक है। अब देखो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मैंने बनानी है भुजिया। इसको इतना बस सीटी मैंने 1-2-3 सीटी रखनी है, इसके बाद मैं इसे खोल दूँगी। ज़्यादा अभी मुझे घुले हुए पसंद नहीं है, थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है मैंने इसको, तो वही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा घुला हुआ पसंद नहीं है मुझे। और यहाँ पे हो गया मेरा, सीटी हो गई थी, 2-3 सीटी लग गई थी, फिर मैंने इसको खोल दिया। अब इसको चम्मच के साथ ना मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी कि टूट जाएँ। गल तो बहुत अच्छी गई हैं, बस चम्मच से ही मैं इसे स्मैश कर लूँगी। और फिर इसे 2-3 मिनट बस पकाना है मैंने, और फिर इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल के मेरा रेडी हो गया सालन। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भुजिया हो गई है मेरी। यहाँ पे मैं डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। मज़ेदार सा मेरा सालन तैयार हो गया, और साथ ही हो गया ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, और मैं यहाँ पे बस 3 से 4 रोटी बना के नमाज़ की तैयारी करूँगी। 3 hours later. और यहाँ पर हो गया रात का टाइम फाइनली। तो अभी मैं गरम गरम चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चाय की तलब हो रही है। और यहाँ हम साथ पहले खाना खाएंगे, और साथ ही मैं रखती हूँ चाय, ताकि जब तक खाना खाएं चाय तैयार हो जाए। और यहाँ पे अम्मी ने सारी मेरी बैठने वाली जगह ख़त्म कर दी है, तो अभी मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।